और खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन बहरान और रूस की फौजी कार्रवाई का मामला उठाया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि मौजूदा बहरान ने बैनुल-अक़वामी निज़ाम की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में हिंदुस्तान और जापान को मिलकर ज्यादा मजबूती से काम करने की जरूरत है। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली चोटी कॉन्फ्रेंस में जापानी क़यादत ने यूक्रेन जंग को रोकने के लिए हिंदुस्तान के ताउन पर भी जोर दिया। यूक्रेन में इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए इकट्ठे होने की पेशकश भी की। नकल मकानी करने वाले यूक्रेनी लोगों की मदद के लिए जापान ने यूक्रेन के कई पड़ोसी ममालिक को $100 मिलियन की माली इमदाद का ऐलान किया है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला, जिन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म किशिदा और मोदी के दरमियान होने वाली बातचीत में यूक्रेन का मसला भी नुमाया था। पीएम मोदी ने यूक्रेन की सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार किया। हिंद बहरुल काहिल के तनाजुर में इस तरक्की के बारे में अपना अंदाजा भी शेयर किया। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को अपोजिशन ने फिर एक बार ललकारा। मुत्तहदा अपोजिशन ने पीर को ऐवान में तहरीक अदम एतमाद पेश न होने की सूरत में ऐवान में धरना देने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर स्पीकर पीर के दिन अदम एतमाद पेश नहीं करते तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे और OIC की कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी जाएगी। हम एहतजाजन फ्लोर पर बैठे रहेंगे जब तक कि हमारा हक नहीं दिया जाता। बिलावल ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर इल्जाम लगाया कि वो गैर जमहूरी रवैया अपना रहे हैं और अब वो ताकत का इस्तेमाल करने पर उतर आए हैं। बेहद अहम खबर, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट का हिंदुस्तान दौरा। वो अप्रैल को हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं। 2 अप्रैल को हिंदुस्तान का दौरा करेंगे इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म मोदी की दावत पर नफ्ताली का ये हिंदुस्तान दौरा है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने बयान जारी किया है। तो बेहद अहम खबर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको एक नई सिमत मिली है। तो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट का हिंदुस्तान दौरा। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बेहद अहम माना जा रहा है इसराइल के पीएम का ये दौरा। कब से उनका ये दौरा है और कितना खास आप इसको देखते हैं भारत के तनाजुर में? देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है। इससे पहले आपको याद दिला दें, जब बेंजामिन नेतन्याहू भी जब प्रधानमंत्री रहे इसराइल के, तब भी उनके पीएम मोदी से काफी करीबी संबंध रहे। और उसके बाद जब नफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनके पीएम मोदी से खास संबंध बन चुके हैं। और हमने ये भी देखा है कि जब ग्लासगो में पिछले साल अक्टूबर के अंदर जो मीटिंग हुई थी क्लाइमेट चेंज की COP26, उसमें पीएम मोदी की तरफ से इन्वाइट किया गया था प्राइम मिनिस्टर बेनेट को भारत आने के लिए। उसके बाद ये पहली बार है कि जब बेनेट भारत आ रहे हैं। 2 अप्रैल को वो आएंगे इंडिया विजिट पे। और आपको ये भी याद दिला दें कि ऐसे मौके पे आ रहे हैं कि जब इजराइल और हिंदुस्तान के बायलैटरल टाइज के, बायलैटरल रिलेशंस के 30 साल पूरे हो रहे हैं, 30th एनिवर्सरी है, उस मौके पर ये आ रहे हैं। और ये जानते हैं कि भारत और इजराइल के बीच में जो संबंध है वो काफी मजबूत है, खासतौर से स्ट्रेटेजिक जो संबंध है और खासतौर से डिफेंस टाइज जो है दोनों देशों के बीच में, तो वो काफी मजबूत है। तो ऐसे में वो जब आएंगे भारत तो उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी, बाकी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इंडिया के उनसे होगी, और वही साथ साथ जो ज्यूइश कम्युनिटी इंडिया में रहती है उनके साथ भी उनकी मुलाकात की होने की संभावना है। हालांकि अभी फुल शेड्यूल सामने नहीं आया है। और स्टेटमेंट जारी किया गया है नफ्ताली के ऑफिस की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि पीएम मोदी के इन्विटेशन पर वो हिंदुस्तान आएंगे और वो उम्मीद करते हैं कि इससे बायलैटरल टाइज और ज्यादा मजबूत होंगे और एक्सपैंड होंगे। जी जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन के कुछ बच्चों से मुलाकात की जो अपने वतन पर रूसी हमले से बच गए थे और जो इस वक्त रोम के वेटिकन सिटी के बच्चों के अस्पताल में जेर इलाज है। रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बिनो गेसो अस्पताल इस वक्त 19 यूक्रेनी पनाहगजीनों की देखभाल कर रहा है। वहीं
दूसरे हमले के नतीजे में लगने वाले जख्मों का इलाज भी जारी है। वेटिकन सिटी वापस आने से पहले पोप फ्रांसिस ने तमाम मरीजों से उनके कमरों में जाकर मुलाकात की। फ्रांसिस ने जंग की बर्बरियत, खासतौर पर महलूक यूक्रेनी बच्चों और जख्मियों के बारे में बातचीत की। पोलैंड में कुछ यूक्रेनी मुहाजिरीन अपने वतन में जारी जंग के बावजूद वतन वापसी का खतरा मोल ले रहे हैं। पोलैंड यूक्रेन की सरहद के करीब पर जिम्सिल का ट्रेन स्टेशन जंग से फरार होने वाले पनाहगजीनों का एक मसरूफ तरीन मरकज बन गया है। ताहम जिम्सिल में यूक्रेन से फरार होने वालों में वो भी शामिल थे जो वापसी का फैसला भी कर रहे थे। एक यूक्रेनी पनाहगजीन ने अपने खानदान के साथ वापस जाने के फैसले की वजाहत करते हुए कहा, वो सिर्फ घर जाना चाहते हैं क्योंकि इंसान सुकून की जिंदगी अपने घर में ही बिता सकता है। मुल्क में कोरोना केसेस में काफी हद तक कमी देखी जा रही है। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1061 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 127 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 3196 अफराद कोरोना से शिफायाब हुए हैं। इस वक्त मुल्क भर में 26,240 एक्टिव मामले हैं। अब तक मुल्क में 181 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने मरकज और रियासती हुकूमत की जानिब से लगातार अपील की जा रही है। और बेहद अहम खबर, अरविंद केजरीवाल की पंजाब अरकान असेंबली के साथ अहम मीटिंग आज होने वाली है। आपके नौमुंतखब अरकान असेंबली से अरविंद केजरीवाल वर्चुअल तौर पर तबादला ख्याल करेंगे, मीटिंग करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब में आप हुकूमत के हवाले से ये तबादला ख्याल होना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कन्वीनर भी हैं। तो इस तनाजुर में इस मीटिंग को काफ़ी अहम माना जा रहा है। कल ही जिस तरह से हमने देखा था कि पंजाब काबीना के लीडरों ने हलफ लिया था, और आज पंजाब अरकान असेंबली के साथ ये अहम मीटिंग अरविंद केजरीवाल की होना है। जिस तरह से लगातार हम देखते रहे, दिल्ली मॉडल की अरविंद केजरीवाल बात करते रहे हैं, और आने के बाद यानी वज़ीर आला बनने के बाद भगवंत मान ने कई अहम फैसले भी लिए हैं। कई उन्होंने जैसे बदनवानी को रोकने के लिए अहम फैसले लिए, इसी तरह से जो खाली पड़ी आसामियां हैं उनको पुर करने के लिए कई फैसले लिए। अब और किस तरह से आगे की हिकमत अमली पंजाब में तैयार की जाती है, क्या कुछ वहां पर होना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में ये मीटिंग जो है, इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। तो बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की पंजाब अरकान असेंबली के साथ अहम मीटिंग, आपके नौमुंतखब अरकान असेंबली से वर्चुअल मीटिंग बुक करेंगे और पंजाब में आप हुकूमत के हवाले से तबादला ख्याल होगा। खबर महाराष्ट्र से, जहां शिवसेना के कामों से मुतासिर होकर अक़लियती तबके के लोग बड़ी तादाद में शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। अमरावती के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में जगह जगह शिवसेना के दफातर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। शिवसेना लीडर वसीम खान के हाथों जाकिर कॉलोनी इलाके में शिवसेना दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। इफ्ताही तकरीब में मुस्लिम नौजवान और शिवसेना के अहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद रहे। इस मौके पर शिवसेना जिला सरबराह सुनील खराटे ने कहा कि उद्धव ठाकरे तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मुस्तकबिल में सभी को साथ लेकर काम करने का अज़्म भी रखा। दूसरी बात ये देखने में आई, मेरे हाल घर में जो गाया को मारे और कुछ साधु संतों को मारे, वहाँ मर्डर हुए 4-5, उसमें दंगे लड़ाने की साजिश थी बीजेपी वालों की। उद्धव साहब ने उसकी सीबीआई इंक्वायरी मंगाया, उसमें वही लोग निकले। 300 लोग उसमें अंदर हुए, बीजेपी के लोग। और अपने कौम में कुछ कमजोरी है भाई, किसका आधार कार्ड सही नहीं है, किसका राशन कार्ड सही नहीं है, और कुछ मसले हैं। तो इसलिए सेतु का काम हम चालू करने वाले हैं। इसमें जिसको भी नाम की जो तकलीफ है, अपने को टाइम लगते हैं, काम नहीं होते, वो कामों के वजह से हम सेतु का काम चालू करने वाले हैं। तुम्हारे पूरे नाम दुरुस्त करो भाई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट एसटी हसन ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के जरिए दो तबकों के दरमियान नफरत फैल रही है। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर मुल्क के हालात मजीद कशीदा होने का अंदेशा जाहिर किया है। रोक करनी चाहिए, इससे नफरतें बढ़ रही हैं। दो बड़े समुदायों के बीच में टकराव की स्थिति आ रही है। जो हमारे दुश्मन चाहते हैं वही काम हमारी सरकारें इस वक्त कर रही हैं। आरएलडी के रियासती सदर मसूद अहमद अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। उन्होंने जयंत चौधरी पर रकम के एवज टिकटों को फरोख्त करने का इल्जाम लगाया। मसूद अहमद ने कहा कि पार्टी सरबराह की जानिब से मुस्लिम और दलितों को नजरअंदाज किया गया है। टिकटों की तकसीम में भी ताखीर और टालमटोल से काम लिया गया। मुस्लिम समाज जो है पहली बार जिंदगी में यूनाइट हुआ और 95% वोट अपना महागठबंधन को दिया और जो मुस्लिम बाहुल सीटें थी वहीं से जीते, जबकि इन लोगों ने उसको मजबूर करके वोट लिया और ये कहा कि मुसलमान जाएगा कहाँ। उससे न कोई वोट मांगने गया, न उनका कोई इशू उठाया। CRS, CAA, NRC से लेकर के चाहे मॉब लिंचिंग रही हो, चाहे और कोई मामला रहा हो, चाहे हिजाब का मामला आया, समझ नहीं आ, किसी ने अभी तक कुछ बोलने का काम नहीं किया। चौधरी कोई नहीं बोला। जिला पुलवामा के आरी हिल इलाके में मिलिटेंटों ने गैर मकामी मजदूर पर गोली चलाकर शदीद जख्मी कर दिया। बिजनौर यूपी के रहने वाले मोहम्मद अकरम पर करीब से गोली मारी गई, जिसके नतीजे में मोहम्मद अकरम शदीद जख्मी हो गए। जख्मी मजदूर को पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया, जहां पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद श्रीनगर के SMHS अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के आला अफसरान जाए वाक़े पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। दरवाजे के सामने से मुझको रोका। अच्छा, दो लड़के थे हम। अच्छा, एक का नाम जावेद अहमद है। वो ठीक है जावेद? हाँ वो ठीक है, वो भाग गया था। अच्छा, हाँ सर मैं भाग नहीं पाया, उसने एकदम फायर कर दी। खाली तुझे गोली लगी? हाँ, उसके हाथ में पिस्टल थी। पिस्टल? कितना बंदा था? एक ही बंदा था जी। एक ही बंदा था? हाँ। सियाहती मुकाम गुलमर्ग में 16वें स्नो शोज नेशनल चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इन मुकाबलों में 11 रियासतों के 100 खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा ITBP हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप में मर्दों और खवातीन के मुकाबले भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। गुलमर्ग में इफ्ताही तकरीब के मौके पर खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इफ्ताही तकरीब में गुलमर्ग डेवलपमेंट टूरिज्म के असिस्टेंट डायरेक्टर जावेदुर रहमान, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम जिलानी और दीगर अफसरान मौजूद रहे। Started here, we have flagged off here 6th National Snow Championship. Nearly 14 teams are participating in the tournament. 10 are from different states and union territories and 10 are from defense forces. We would like to invite everybody to come over here and watch the championship, participate in the championship on the sidelines of it and have the pleasure of it. Snowshoe, I would say, is a common manners game. It's one of the fastest winter sports games that's picking up. If anybody can walk, he can snowshoe walk. If anybody can run, he can snowshoe run. Come, have the pleasure of it and enjoy the scenery and beauty and slopes of the Gulmarg. बिहार के बेतिया से अहम खबर। बेतिया जिले के बलथर थाने में जमकर हंगामाराई देखने में आई। डीजे चलाने वाले एक शख्स की मौत के बाद मुश्तइल मकामी हुजूम ने न सिर्फ पुलिस स्टेशन को नजर आतिश कर दिया, बल्कि थाने में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। लोगों के गुस्से को देखते हुए थाने के पुलिस एहलकार जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन से फरार हो गए। वहीं तशद्दुद में एक पुलिस एहलकार की मौत भी हो गई है। वाज़ेह रहे कि इस तशद्दुद से पहले पुलिस हिरासत में एक नौजवान हलाक हो गया था, जिसके बाद मकामी अफराद मुश्तइल हो गए। हालांकि पुलिस सफाई देती रही कि नौजवान की मौत मधुमक्खी यानी शहद की मक्खी के काटने से हुई है। शहीद हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम में और 3 सरकारी गाड़ी जला दिया गया है और एक ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी जलाई गई है। मधुमक्खी, चूँकि थाना परिसर में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है
मधुमक्खी के द्वारा उस व्यक्ति को काट लिया गया था। कि आज पूरा जो देश है वो होली के उत्साह और उमंग में था और उसमें छोटी मोटी गलतियां पर्व त्यौहार में लोग खुशियां मनाने के क्रम में करते हैं और उस मामले में डीजे को लेकर के किसी नौजवान की हत्या कर देना ये सरासर गलत है और इसके जो भी दोषी हैं उनको हम लोग सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि बिहार के बेतिया ज़िले के बलथर थाने में जमकर हंगामा आराई की ये खबर है। दरअसल जिस तरह से अभी हम देख रहे थे कि डीजे चलाने वाले एक शख्स की मौत हुई, पुलिस स्टेशन में इस शख्स की मौत हुई, उसी के बाद वहाँ जो मकामी लोग थे वो मुश्तइल हो गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने न सिर्फ पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, पुलिस स्टेशन को नज़र आतिश कर दिया, बल्कि वहाँ खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया। और लोगों के गुस्से से बचते हुए थाने के पुलिस एहलकार अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन से फरार हुए, लेकिन इस तशद्दुद में एक पुलिस एहलकार की मौत की भी खबर है। और पुलिस जो अपनी सफाई में अभी हमने सुना, पुलिस ये कह रही है कि उस नौजवान की जो मौत हुई है वो मधुमक्खियों के काटने से हुई है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर बिहार के बेतिया ज़िले के बलथर थाने में हंगामा आराई देखने में आई। बेतिया से इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मुन्ना राज मौजूद हैं। मुन्ना राज, आपसे हम जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, कल एकाएक डीजे संचालक की गिरफ्तारी होती है, उसको थाना लाया जाता है और पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जाती है और मौत के बाद जो ग्रामीणों का हंगामा बरपता है वो थाने पहुंचता है और वह थाना पे हमला बोलता है। कई गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, थानेदार के कक्ष में घुसकर कागजातों को मतलब पूरी तरह तहस-नहस कर दिया जाता है। वहाँ इंस्पेक्टर से लेकर जो भी आवास से जो भी भवन है, इसी दौरान एक पुलिसकर्मियों पर हमला किया जाता है जिसमें एक हवलदार की मौके पर मौत हो जाती है। तो निश्चित तौर पर कल लोगों ने कानून को जिस तरह हाथ में लिया है, उसके बाद प्रशासन ने थोड़ी सख्ती जरूर दिखाई है। देर रात डीएम और एसपी के नेतृत्व में यहाँ पे लगातार इलाके की नाकेबंदी कर पूरे शांति बहाली की कोशिश कर रही है। यहाँ एसपी ने जो बयान जारी किया है उसमें एकदम निश्चित तौर पर उन्होंने दावा किया है कि उस अनुज यादव की मौत मधुमक्खी के काटने से हुई है, तो लेकिन ग्रामीण इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं डीएम के नेतृत्व में देर रात से जो पहल शुरू की गई है उसका निश्चित तौर पर धरातल पर दिख रहा है और अमन चैन बहाली के लिए निश्चित तौर पर ग्रामीणों के साथ ही प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है कि किसी तरह वहां पर अमन अमान की बरकरारी के लिए लगातार इंतजामिया काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका इस बेहद अहम जानकारी के लिए। और अहम खबर यूपी से। यूपी में पल्स पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया है वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने और इसके बाद अब वो खिताब कर रहे हैं। कोरोना की आरटीपीसीआर की टेस्ट करने की कोई सुविधा नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में हमारे पास आरटीपीसीआर का टेस्ट करने के लिए लैब्स मौजूद हैं और यही नहीं, गोरखपुर में भी 3 जगह हमारे पास टेस्ट करने की सुविधा है। इसके साथ साथ 4 लाख टेस्ट करने की क्षमता आज के दिन पर प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। यानी मार्च 2020 में हमारे पास एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उत्तरोत्तर इसमें हम लोगों ने प्रगति की और आज के दिन पर 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश देश के अंदर रखता है। सर्वाधिक बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाया, 36 जिले हमारे ऐसे थे जहां पर एक भी वेंटिलेटर हमारे पास नहीं था। आज सभी 75 जनपदों में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना के उपचार के लिए बेड्स मौजूद हैं और सभी 75 जनपदों में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो यूपी में आज से पल्स पोलियो मुहिम की शुरुआत की गई है। खबर बिहार से है। बिहार के मधेपुरा में वाक़ मुरलीगंज में 4 लोगों की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। बताया जाता है कि ये मौत जहरीली शराब के पीने की वजह से हुई है। ज़राए के मुताबिक होली के दौरान जहरीली शराब पीने से 22 अफराद बीमार हो गए थे, जिन्हें मुरलीगंज
पीएचसी और दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। 3 मरने वालों का ताल्लुक एक ही गांव दिघू से बताया जाता है, जबकि एक मुरलीगंज मेन बाजार के वार्ड नंबर 9 का रहने वाला है। ताहम पुलिस और अहले खाना शराब की वजह से मौत से इनकार भी कर रहे हैं। तो अल्कोहल मतलब विदेशी पिया था, बस पीने के दौरान इसको मतलब सब कुछ ठीक था। कल पिया, आज इसको मतलब सुबह मतलब 10 बजे इसको कुछ हल्का मतलब इसको बुझा पड़ा कुछ खराबी, तो बताया ना घर में कि शाम में से बात बताया, सांस पूरा इसको ज़्यादा होने लगा परेशानी, तब हम लोग को बताया। क्या नाम है इसका? संजीव कुमार। क्या अल्कोहल दारू पिया था? जी। रायचूर से खबर है, जहां गर्मी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। रायचूर जिले में फिलहाल 35 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी के पेश नज़र लोग दोपहर के औकात घरों पर ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा ठंडे मशरूबात और फलों के कारोबार में इजाफा देखा जा रहा है। शहर में जगह जगह मिट्टी के घड़ों का कारोबार उरूज पर है। उधर महकमा मौसमियात के अहदेदारों के मुताबिक मार्च के महीने में दर्जे हरारत में 38 डिग्री तक इजाफा हो सकता है, जबकि अप्रैल में 40 और मई में 42 डिग्री तक दर्जे हरारत रिकॉर्ड हो सकता है।